ताज़ा खबरों के लिए हमारे आरआरसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। नमस्कार, सिटी न्यूज़ के हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दूसरे दिन भी गांधीग्राम पुल से 5 फुट ऊपर पानी, गांव का संपर्क टूटा। अकोला क्रिकेट क्लब मैदान पर गणेश बाजार में कीचड़ का साम्राज्य। हाथांदुरा के पास नदी में आई बाढ़, अनेकों गांवों से टूटा संपर्क। गोरेगांव में 2 घरों में चोरी, चोरों ने पार किया हजारों का माल। और बुल्ढाना जिले में नदी में आई बाढ़ में 3 बहे। अब समाचार विस्तार से। अकोला जिले के साथ आसपास के जिलों में जोरदार बारिश होने से पूर्णा नदी में बाढ़ आ गई है। गांधीग्राम पुल से पानी बहने की वजह से पिछले 2 दिनों से कई गांवों से संपर्क टूट गया है। अकोला जिले के साथ अमरावती जिले में बड़े पैमाने पर मूसलाधार बारिश होने के कारण अकोला जिले के नदी नाले ओवरफ्लो हो गए हैं, जिसमें अकोला अकोट मार्ग पर गांधीग्राम की नदी पर स्थित पुल के ऊपर से मंगलवार दोपहर से बाढ़ का पानी बह रहा है, जिससे अकोला अकोट मार्ग का यातायात बंद कर दिया गया है। बुधवार सुबह भी परिस्थिति जैसे थे ही थी। बाढ़ का पानी अधिक होने से जिला प्रशासन साथ ही पुलिस विभाग की ओर से नदी किनारे स्थित गांव को सतर्कता के संकेत दिए गए हैं। पूर्णा नदी का रौद्र रूप पिछले 2 दिनों से नजर आ रहा है। कल शाम से गांधीग्राम के पुल से पानी बहने की स्थिति है। नदी पात्र में भगवान शंकर के मंदिर के ऊपर पानी चला गया था। बुधवार सुबह भी यही परिस्थिति नजर आई। पिछले 2 दिनों से इस मार्ग से अनेकों गाँव का संपर्क भी टूट गया है। अकोला क्रिकेट क्लब मैदान पर गणेशोत्सव को देखते हुए गणेश बाजार सजाया गया है, लेकिन बारिश के रिमझिम को देखते हुए मैदान पर कीचड़ का साम्राज्य निर्माण हो गया है, जिसको लेकर गणेश भक्तों में नाराजगी जताई जा रही है। इस साल कोरोना निर्बंध के साथ गणेशोत्सव मनाने की अनुमति शासन ने दी है। साथ ही गणेश मूर्तियों को 4 फुट बनाने की अनुमति भी दी गई है। अकोला जिले के क्रिकेट क्लब मैदान पर श्री गणेश मूर्ति बिक्री स्टॉल बुधवार 8 सितंबर से लगाने की अनुमति शासन ने दी है। महानगर पालिका की अनुमति के अनुसार इस जगह स्टॉल लगाए जाएंगे। गणेशोत्सव के लिए अब केवल 2 ही दिन शेष रह गए हैं, परंतु महानगर पालिका के क्रिकेट क्लब मैदान पर किसी भी प्रकार की कोई सुविधा गणेश मूर्ति विक्रेताओं को नहीं दी गई है। पिछले 2 दिनों से बारिश जारी है, जिससे अकोला क्रिकेट क्लब मैदान पर कीचड़ का साम्राज्य निर्माण हो गया है। श्री गणेश जी की मूर्ति खरीदने के लिए आने वाले भाविकों को परेशानी हो सकती है। अकोला क्रिकेट क्लब मैदान पर 150 स्टॉल लगाए जाएंगे। इस परिसर में कीचड़ होने के कारण मूर्ति विक्रेताओं के साथ नागरिकों को अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी ओर गंभीरता से ध्यान दिए जाने की मांग की जा रही है। अमरावती जिले में मूसलाधार बारिश के चलते अकोला जिले से बहने वाली पूर्णा नदी में बाढ़ आने से बालापुर तहसील के गांव के पास पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिससे अनेकों गांवों से संपर्क टूट गया है। बालापुर तहसील के अंतर्गत आने वाली अंदूरा पूर्णा नदी को आई बाढ़ के कारण काफी नुकसान हुआ है। नदी किनारे खेत में पानी जाने से हजारों हेक्टेयर की फसल पानी में चली गई है। अंदूरा में स्थित पूर्णा नदी के ब्रिटिशकालीन पुल की दुरावस्था हो गई है, जिससे यहाँ का यातायात पानी के चलते ठप हो गया था। इस मार्ग पर गाँव का संपर्क भी टूट गया है। कल रात 7 सितंबर को अचानक पूर्णा नदी के पात्र ओवरफ्लो होने से बंदोबस्त तैनात किया गया था। सूत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बुधवार को पूर्णा नदी का जलस्तर बढ़ गया था, जिससे अंदूरा के नागरिकों को सावधान रहने के संकेत उरल पुलिस द्वारा दिए गए। नागरिकों द्वारा सावधानी बरतते हुए वे केवल आवश्यक काम के लिए ही अपने घर से बाहर निकले, इस प्रकार का आह्वान थानेदार अनंत वड़तकार ने किया है। अंदूरा के नजदीक पूर्णा नदी में बाढ़ के आने से अकोट शेगांव तेल्हारा, अकोला शेगांव, अकोट परतवाड़ा यह मार्ग बाधित हुआ है।
बालापुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले गोरे गांव में 2 घरों में अज्ञात चोरों ने चोरी का प्रयास किया, जिसमें एक घर से अज्ञात चोर ने करीब 50,000 के माल पर हाथ साफ कर दिया। अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बालापुर पुलिस स्टेशन की सीमा में आने वाले वाड़ेगांव पुलिस चौकी के अंतर्गत ग्राम वाड़ेगांव में स्थित दत्तनगर के 2 घरों में अज्ञात चोरों ने चोरी का प्रयास किया, जिसमें से एक घर में अज्ञात चोरों ने करीब 50,000 के माल पर हाथ साफ कर दिया और दूसरे घर में वह असफल रहा। प्राप्त जानकारी के अनुसार नरेंद्र वाकोड़े के घर में अज्ञात चोर ने प्रवेश किया। नरेंद्र वाकोड़े और उनका परिवार जब सो रहे थे तब वह चोरों ने प्रवेश कर 50,000 के माल पर हाथ साफ कर दिया। इसके बाद घर के नजदीक स्थित पुरुषोत्तम दुतोंडे के घर में जाने का चोरों ने प्रयास किया, लेकिन पुरुषोत्तम दुतोंडे की नींद खुलने से उन्होंने चिल्लाना शुरू किया और चोर वहां से 9-2-11 हो गए। इस घटना की शिकायत वाड़ेगांव पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर पंचनामा कर लिया है। इस संदर्भ में शिकायत भी दाखिल की गई है। अज्ञात चोरों के खिलाफ अपराध दाखिल कर पुलिस आगे की जांच कर रही है। पिछले 2 दिनों से जारी बारिश के चलते अमरावती, अकोला, बुल्ढाना जिले में हाहाकार मच गया है। नदी नाले ओवरफ्लो हो गए हैं। नदी में आई बाढ़ के चलते 3 लोगों के बहकर जाने की जानकारी मिली है। पिछले 2 दिनों से जारी बारिश के कारण नदी में बाढ़ आ गई है। इस बाढ़ के कारण अमरावती, अकोला, बुल्ढाना जिले के अनेक गांव बाधित हुए हैं। जलगांव जामोद तहसील के माने गांव में पुल के 5 फुट ऊपर से पानी बह रहा है। इस नदी का पुल पूरी तरह से जलमय हो गया है। अमरावती, अकोला और बुल्ढाना जिले के अनेक छोटी नदियां पूर्णा नदी में आकर मिलती है। प्रतिवर्ष इस नदी में बाढ़ जैसी स्थिति निर्माण होती है। 3 दिनों से जारी बारिश से अनेकों गांवों का संपर्क टूट गया है, जिसमें देउलगांव राजा, सिंदखेड़ राजा और शेगांव का समावेश है। बुल्ढाना जिले के 3 लोग इस बाढ़ में बहने की जानकारी प्राप्त हुई है। अकोला शहर यातायात नियंत्रण शाखा की ओर से कुछ चौक में सिग्नल यंत्रणा कार्यान्वित की जा रही है, जिससे नागरिकों द्वारा यातायात नियमों का पालन करने का आह्वान किया गया है। शहर में यातायात नियंत्रण बना रहे, इसके लिए सिविल लाइन चौक और रतनलाल प्लॉट चौक में ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए हैं। मुख्य मार्ग पर उड़ान पुल का काम चल रहा है। अशोक वाटिका से रेलवे स्टेशन रोड पर ट्रैफिक सिग्नल बंद है। फिर भी सभी नागरिकों द्वारा ट्रैफिक सिग्नल के नियमों का पालन किया जाए, इस प्रकार का आह्वान यातायात नियंत्रण शाखा द्वारा किया गया है। साथ ही मार्ग पर अनाधिकृत रूप से 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन पार्किंग करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई करने के लिए शीघ्र ही टोइंग पथक कार्यान्वित किया जाएगा। कोई भी अपने वाहन पीली रेखा के बाहर खड़े न करे। पीली रेखा के बाहर वाहन खड़े करने पर इसमें यातायात में बाधा निर्माण होती है। यदि ऐसा हुआ तो पथक द्वारा दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिससे नियमों का पालन करे। इस प्रकार का आह्वान शहर यातायात नियंत्रण शाखा की ओर से किया गया है। यदि यातायात से संबंधित कोई दिक्कत आती है तो शहर यातायात नियंत्रण शाखा से संपर्क करने का आह्वान भी किया गया है। बड़ी उमरी परिसर स्थित ताथोड़ नगर का मुख्य नाला फूटने की वजह से पानी नागरिकों के घरों में चला गया है, जिससे नागरिकों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। अकोला शहर में कल रात से मूसलाधार बारिश शुरू है, जिससे शहर के बड़ी उमरी में ताथोड़ नगर में बड़ा नाला फूटने से नाले में आई बाढ़ का पानी परिसर में जमा हो गया है, जिससे नागरिकों को काफी दिक्कतें पेश आ रही है। बड़ी उमरी परिसर के ताथोड़ नगर में एक बड़ा नाला है, जो कल रात अचानक फूट गया। नाले के अचानक फूटने से पानी अन्य परिसर में जाने से यहाँ के नागरिक परेशान से हो गए हैं। कुछ नागरिकों ने इसकी जानकारी नगर सेवक को फोन के माध्यम से दी, लेकिन अब तक किसी ने इस ओर आकर भी नहीं देखा। आखिरकार ताथोड़ नगर वासियों ने जिलाधिकारी कार्यालय में जाकर निवासी उप जिलाधिकारी प्राध्यापक संजय खड़से को एक निवेदन देकर इस नाले की दुरुस्ती की मांग की। पाणी पुरा घुसला, आम्हाला अनाज पण नाही राहिलं खायचं, भांडे पण नाही राहिले, मग आम्ही झोपाव कुठं, खावाव कुठं, आम्हाला एक विचार पडत नाही। भाड्याच्या रूममध्ये पैसे द्याव का भाड्याच्या रूम, आज पण रात्री घुसलं पाणी, आम्ही बाहेर होतो का सडकीवर या बायानं ज्याच्या घरी पक्क घर आहे ते बाया पण बोलतात यायला कोणाची हिंमत आहे। नगरसेवक येऊन नाही पाहत, बाया म्हणतात यायला कोणाची हिंमत आहे। मग आम्ही बाहेरचं कामं करावं का घर राहावं पाहायला, तर भाड्यानं जावा का आमचे लेकरं बाळं पोसा। कोणत्या एरियात राहता तुम्ही? महाकाली तातोड़ नगर। नेकलेस रोड पर पददीप नहीं है, जिससे रात के समय यहां अंधेरे का साम्राज्य रहता है। इस संदर्भ में वंचित बहुजन आघाड़ी ने कंदील लगाते हुए अभिनव आंदोलन किया। वंचित बहुजन आघाड़ी अकोला महानगर की ओर से 4 अगस्त और 18 अगस्त को पूर्व महानगर अध्यक्ष शंकरराव इंगले के नेतृत्व में मनपा आयुक्त को अकोला शहर का मुख्य मार्ग नेकलेस रोड, जो शहर का मध्यवर्ती मार्ग है,
इस मार्ग पर डिवाइडर का काम 2 वर्ष पूर्व हुआ है, लेकिन सिविल लाइन चौक से नेहरू पार्क तक पथदीप नहीं लगाए गए हैं। पथदीप लगाए जाए और रास्ते पर इलेक्ट्रिक डीपी साथ ही पोल निकालकर ये रास्ता साफ किया जाए, इस प्रकार का निवेदन सौंपा गया, परंतु आज तक ये मांग पूरी नहीं की गई है। रास्ते पर आवारा मवेशी भी बैठे रहते हैं, साथ ही रास्ते पर रात में अंधेरे के चलते दुर्घटनाएं भी होती रहती है। नेकलेस रोड पर पथदीप लगाए जाए, इस मांग को लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से कंदील लगाकर अभिनव आंदोलन किया गया। इस समय अकोला महानगर पालिका प्रशासन का निषेध, इस प्रकार के नारे भी वंचित बहुजन आघाड़ी द्वारा दिए गए। अकोला वंचित बहुजन आघाडी महाराष्ट्र वतीने गेल्या 3 वर्षापासून नेकलेस रोडचा कॉन्क्रीट करायचा रस्ता बनलेला आहे, परंतु त्या ठिकाणी एकही इलेक्ट्रिकचा पोल नाही, लाईट नाही आहेत आणि सर्व लोक त्या अंधारात जातात। त्यामुळे अपघात गेल्यामुळे जनावर रस्ते मोठा बदल असतात आणि त्यामुळे बरेचसे अपघात झालेले आहेत, लोकांची जीवितहानी पण झालेली आहे काही लोकांची। त्यामुळे त्वरित या महानगरपालिकेने या ठिकाणी लाईट लावे आणि जे दोन चार डिपे आहेत त्या डिप्याच्या हटवून त्या ठिकाणी आपलं डिप्या हटवून त्या ठिकाणी रस्ता चांगला करून त्यातून जास्त मोठा रस्ता करून त्या ठिकाणी अपघात होणार नाही यासाठी आम्ही हे आंदोलनात। गौरसेना की ओर से जिलाधिकारी कार्यालय के सामने श्रृंखला उपोषण किया गया। इस समय मांगे पूरी न होने पर तीव्र आंदोलन के संकेत दिए गए हैं। हरित क्रांति के प्रणेता वसंतराव नाइक का नाम देने के लिए गौरसेना की ओर से 24 अगस्त 2021 को निवेदन दिया गया था। इस निवेदन पर शासन द्वारा किसी भी प्रकार की उपाय योजना न की जाने से आज संपूर्ण महाराष्ट्र में जिले के प्रत्येक जिलाधिकारी कार्यालय के सामने 1 दिवसीय श्रृंखला उपोषण गौरसेना की ओर से किया गया। जिलाधिकारी कार्यालय के सामने इस उपोषण की शुरुआत की गई है। इस समय सर्वप्रथम हरित क्रांति के प्रणेता वसंतराव नाइक और संत सेवालाल महाराज की प्रतिमा का पूजन किया गया। यह श्रृंखला उपोषण गौरसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण चौहान, प्रदेश अध्यक्ष नामदेव पवार, साथ ही जिलाध्यक्ष गुरुसिंह राठौड़ के मार्गदर्शन में किया जा रहा है, जिससे शासन गौरसेना की मांग पर विचार करते हुए उसे शीघ्र स्वीकार करे, अन्यथा इससे भी बड़ा आंदोलन करने के संकेत इस समय आंदोलनकर्ताओं ने दिए हैं। आज आम्ही इथं गौरसेनेच्या वतीनं पूर्ण महाराष्ट्रभर 1 दिवसीय लक्षणीय उपोषण ठेवलेलं आहे आणि आमची मागणी अशी आहे, नवी मुंबई विमानतळ, त्या विमानतळाला स्वर्गीय वसंतराव नाईक हे नाव मिळालं पाहिजे, हे आमची पूर्ण महाराष्ट्रभर आज लक्षणीय उपोषण चालू आहे। आणि आमची मागणी एकच आहे की नवी मुंबई इथं स्वर्गीय वसंतराव नाईक यांचं नाव मिळालं पाहिजे, बस आमची एवढीच मागणी आहे। अब अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। दूसरे दिन भी गांधीग्राम पुल से 5 फुट ऊपर पानी, गांव का संपर्क टूटा। अकोला क्रिकेट क्लब मैदान पर गणेश बाजार में कीचड़ का साम्राज्य। हाथांदुरा के पास नदी में आई बाढ़, अनेकों गांवों से टूटा संपर्क। गोरेगांव में 2 घरों में चोरी, चोरों ने पार किया हजारों का माल। और बुल्ढाना जिले में नदी में आई बाढ़ में 3 बहे। समाचारों में फिलहाल बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी शहर की ताज़ा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।